हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने सबसे बड़ा जो वेटिंग रिजल्ट जो वेट कर रहे थे कैंडिडेट जिसका, वो रिज़ल्ट आज जारी कर दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि ग्रुप डी के लगभग 7,000 से अधिक पदों का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। 1/2023 जो ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इसमें लिखा है, इन रेफरेंस टू गवर्नमेंट लेटर 7 May 2025 एंड 14 May 2025 and further decision taken by the commission, the total number of additional vacancies received by the commission for group D common cadre are notified here in below। ये रिवाइज्ड वैकेंसी दी गई है जो कॉमन कैडर के अंदर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023, 1/2023 की जो एडवर्टाइजमेंट थी, ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसमें नई वैकेंसीज का रिजल्ट जारी कर दिया है पिछले CET के आधार पर। और ये जो सारी पोस्टें दिखा रखी हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी पोस्टें इसमें दिखा रखी है। जैसे हम बात करते हैं जनरल की है 2778, OSC की है 571, DSC की भी 571 है, BCA की है 820, BCB की है 461 और EWS की है 622 पोस्टें। यानी कि आज जो रिजल्ट आया है ग्रुप डी का उसमें ये इतने कैंडिडेट्स लिए गए हैं। जनरल के हैं 2478, OSC DSC के 571, BCA के 820, BCB के 461 और EWS के 622। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल के 614 हैं, OSC के 66, DSC के 66, BCA के 143, BCB के 236। ये इतने कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं जिनका रिजल्ट जारी किया गया है ग्रुप डी का। भर्ती है 1/2023 की। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं। ये कैटेगरी वाइज डिटेल में रिजल्ट दिया गया है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज थी जिनका आज रिजल्ट जारी किया है। अब हम डिटेल में सारा कट ऑफ के साथ सारा रिजल्ट डिटेल में हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के रोल नंबर के साथ। स्टूडेंट्स, ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी का ऑफिशियल रिजल्ट। एडिशनल पोस्ट का भर्ती है 1/2023 की। 1/2023 की भर्ती का ये नया रिजल्ट जारी किया गया एडिशनल पोस्ट का ग्रुप डी के पदों के लिए। ठीक है, और ये जो सारा डिटेल में रिजल्ट दिया गया है ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया, अलग अलग कट ऑफ में दी गई है। 1 बाय 1 सारी कैटेगरी के हिसाब से सारा रिजल्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ग्रुप डी का ये एडिशनल रिजल्ट है, ध्यान रखना। पहले जो बच्चे लिए थे उसके अलावा 7,000 प्लस बच्चों का ये रिजल्ट आज दिया गया है। तो इसमें जनरल की कट ऑफ है 74.00222325। ये है जनरल की कट ऑफ। और ये जो रोल नंबर दे रखे हैं ये सारे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इस लिस्ट के अंदर अगर आप OSC, DSC, BCA, BCB और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अगर आपके नंबर इस कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका नाम मिलेगा इस जनरल वाली लिस्ट के अंदर। ध्यान रखना, आप अपने रोल नंबर इसमें ज़रूर चेक करना। अगर आपके 74 से ज़्यादा नंबर हैं तो आपका नाम मिलेगा इस लिस्ट के अंदर। अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो
तो आपके जो रोल नंबर मिलेंगे वो जनरल की इस लिस्ट के अंदर मिलेंगे। ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंदर हुआ है ग्रुप डी की पोस्ट पर, यानी कि जिनके 74 से ज़्यादा नंबर है जिनके, उन सभी कैंडिडेट्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, लगभग 2500 के तकरीबन कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए हैं ग्रुप डी की इन पोस्ट के लिए। एडिशनल जो पोस्ट थी उनका रिजल्ट ये जारी किया गया है आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। जनरल की 74 है, जनरल स्पोर्ट्स में कोई नहीं है, DESM में भी कोई नहीं है, DDESM में भी। जनरल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनकी कट ऑफ है सिर्फ और सिर्फ 39। जनरल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 39.13122029, 39.13। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा से। उसके बाद जनरल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर भी नहीं है। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा की अलग अलग है, 48 है VH की, HH की है 38 और OH की है 64 कट ऑफ रही है इसमें जनरल से, और BD की है 47। जनरल कैटेगरी के बाद अगली कैटेगरी की बात करें और वो है EWS। EWS की कट ऑफ है 73.06559,698। ये है EWS की कट ऑफ। EWS कैटेगरी से सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट्स की कट ऑफ दे रखी है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद EWS में VH, HH, OH और इनकी जो हैंडीकैप कोटा है उनकी कट ऑफ दिखा रखी है। EWS के बाद अगली कैटेगरी की बात करें तो वो है BCA कैटेगरी की, और ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट। BCA कैटेगरी के अंदर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनकी कट ऑफ लिस्ट दे रखी है। तो BCA की कट ऑफ है 71.7619,338। ये है BCA कैटेगरी से जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, जिसके 71.76 से ज़्यादा नंबर है उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है BCA कैटेगरी वालों का, और उन सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो BCA कैटेगरी में हुए हैं। इसके अलावा BCA में है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और उनकी कट ऑफ है 38। डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है। BCA डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उनकी भी 38.5 है। ये हैंडीकैप कोटा की है। ठीक है, 48, 38, 64, 47 ये अलग अलग कट ऑफ दिखाई गई है BCA कैटेगरी से। इसके बाद अगली कैटेगरी की बात करते वो है BCB कैटेगरी, और BCB की कट ऑफ है 73.0655698। ये है BCB की कट ऑफ, और ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर BCB कैटेगरी वालों के, जिसके 73.065 से ज़्यादा नंबर आए हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए BCB कैटेगरी से। ये BCB एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो है 38.18। BCB एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की कट ऑफ ये है 38.18, ये कट ऑफ रही है BCB एक्स सर्विसमैन की। इसके अलावा BCB डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनकी कट ऑफ है 60.44। ठीक है, ये हैंडीकैप कोटा वालों की कट ऑफ है। इसके बाद अगली कैटेगरी है OSC, और OSC की कट ऑफ है 68.276। ये OSC वालों की है जिसके 68.27 से नंबर है। OSC कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। OSC के बाद लास्ट कट ऑफ है DSC कैटेगरी की, और ये DSC कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो वो है 66.837। ये है DSC कैटेगरी से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर जिनका सिलेक्शन DSC कैटेगरी के अंदर हुआ है। OSC और DSC के कट ऑफ में 2 नंबर का फ़र्क देखने को मिला है OSC और DSC कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और ये अलग अलग हैंडीकैप कोटा वालों की कट ऑफ है DSC के सब कैटेगरी के अंदर। तो ये है रिज़ल्ट जो जारी किया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। हरियाणा डी ग्रुप भर्ती 1/2023 यानी 2023 ग्रुप डी वाली जो भर्ती थी, इसमें लगभग 7000 कैंडिडेट्स का जो है नया रिजल्ट जारी किया गया। 7000 से अधिक कैंडिडेट्स का अलग अलग सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसमें आपको बता दी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर इन्होंने दे रखे हैं जिस जिस कैंडिडेट का इसके अंदर सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इन्होंने एक पॉइंट लिख रखा है, दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स दैट कमीशन हैज़ डिसाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट
with roll number mentioned void annexure A given below shall be sent to the concerned department only when the requisite certificate of OSC DSC is provided by these candidates। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको ये जो साइट दे रखी है, इस साइट पर आपको OSC और DSC की सर्टिफिकेट लगानी है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो SC कैटेगरी की जो पार्ट बनाए हैं OSC और DSC, जो भी कैंडिडेट OSC DSC से सिलेक्ट हो रखा है उनकी लिस्ट डाल रखी है। उसमें से कुछ कैंडिडेट ने अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करे थे तो उनको एक मौका और दिया जाता है। इस साइट के ऊपर आपको अपना OSC DSC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट नीचे दी गई है। और ये डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड कर सकते हैं? 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आप कर सकते हैं। 15 दिन का इन कैंडिडेट्स को टाइम दिया है OSC DSC की सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं उनको जो डिपार्टमेंट जो दिया गया है, जो अथॉरिटी जो नोडल अथॉरिटी दी गई है वहाँ पर इनको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, इंटीमेशन आपको दिया जाएगा नोडल अथॉरिटी से, उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग करनी है। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को रिजल्ट रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है तो 12 तारीख तक आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। 10 दिन का टाइम दिया गया है। अगर आपको रिजल्ट से लेकर कोई भी शिकायत है, आपका भाई कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे और आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो 10 दिन का टाइम दिया है, आप ग्रीवेंस डाल सकते हो HSSC में। ठीक है, ग्रीवेंस का मौका भी आपको दिया गया है। तो ये है एनेक्सर A में कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये है DSC कैंडिडेट्स। इस लिस्ट के अंदर जिस भी DSC कैटेगरी के कैंडिडेट का रोल नंबर है उसको अपनी DSC सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और ये नीचे है OSC वाले की, जिसका रोल नंबर है उसको अपनी OSC सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। तो ये है हरियाणा ग्रुप D के 7000 से अधिक बच्चों का रिजल्ट जो HSSC द्वारा आज जारी किया गया है। एडिशनल रिजल्ट 2023 की जो CET के थ्रू जो भर्ती हुई थी ग्रुप D का, जो अलग से पेपर हुआ था 1/2023 का, उसमें 7000 से अधिक बच्चों का कट ऑफ लिस्ट और दोबारा से रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, कट ऑफ जनरल की 74 है, बाकी EWS और BCB की 73 है, BCA की 71 है, OSC DSC की 66 और 68 कट ऑफ रही है। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो सब अपने इसमें रोल नंबर चेक कर ले। ठीक है, आपको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म भी किया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।